अभी 17 तारीख से ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये ज्येष्ठ पुरुषोत्तम है और 15 तारीख तक रहेगा। ये 17 मई से लेकर 15 जून तक ये पुरुषोत्तम मास का समय रहेगा। इस महीने का नाम पुरुषोत्तम क्यों है? इसलिए है क्योंकि सभी देवताओं ने अपना अपना महीना पकड़ लिया। अब इस महीने को कौन स्वीकार करे? कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। देवताओं ने सोचा कि ये 3 साल में एक बार आता है, अगर इसे हमने स्वीकार कर लिया तो कभी कभी ही पूजा हमारी कभी कभी ही होगी, इसलिए कोई इसे स्वीकार करने की को तैयार नहीं। और इसमें बड़े शुभ कर्म तो होते नहीं, ना विवाह होता है, इसमें विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होते, ऐसे कार्य होते नहीं, तो क्या करेंगे इसे लेकर? अब बेचारा रोने लगा, भगवान के सामने जाकर कहा, भगवान से कहा, ये अधिक मास ने कहा कि मेरा निर्माण आपने किया क्यों? लोग मुझे मलमास कहते हैं, इतना खराब नाम मेरा। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, रो मत, जो जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से तुम मलमास नहीं अपितु पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे और तुम्हें मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारा देवता हूँ। भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो इसे अधिक मास, क्योंकि ये जो महीना बढ़ जाता है तो अधिक है, अधिक मास, तो इसका सबसे बढ़िया नाम है पुरुषोत्तम मास। महाराज पुरुषोत्तम मास बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक महीने में 12 जो महीने होते हैं, हर एक महीने में सूर्य की संक्रांति होती और एक राशि से दूसरी राशि पर जब सूर्य नारायण जाते हैं तो संक्रांति, वह संक्रांति जिस महीने में न हो उसी महीने के नाम पर फिर ये अधिक मास का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम मास। तो 3 साल में ये समय आता है। तो कहते हैं कि इसमें अन्य शुभ कर्म नहीं होते, विवाह नहीं, गृह प्रवेश नहीं और भी अन्य वस्तुएं नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा कि भाई देखो ये समय मेरे भजन का समय है, ये जो पुरुषोत्तम मास है ये मेरे भजन का समय है। इसमें यदि विवाह शादी करने लग जाए व्यक्ति तो फिर ये समय भी अन्य समय की तरह समाप्त हो जाएगा, फिर मेरा भजन कब करेगा? तो इस समय व्यक्ति और कुछ कर्म न करे अपितु केवल मेरा भजन करे, मुझे प्रसन्न करने का उपाय करे। इसलिए ये समय केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने का समय है और बड़ा श्रेष्ठ समय है ये। ध्यान रखिए, कार्तिक में दीप दान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक महीने में दीप दान यदि कर दिया तो नरकों से छुटकारा मिल जाता है व्यक्ति। और कार्तिक में दीप दान करने का जो महत्व होता है उससे 1000 गुना अधिक महत्व इस पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने का होता है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से व्यक्ति को मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। विद्या नहीं आ रही है तो विद्या कामना के उद्देश्य से भगवान की अर्चना करिए, उनको दीप दान आदि करिए। और यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि जिसके जीवन में गरीबी है, धन का अभाव है, जिसके धन का आगमन नहीं हो रहा, व्यापार घाटे में जा रहा है, तो जितने दिन है इस पुरुषोत्तम मास के उतने दिन भगवान को दीप दान करना चाहिए। और एक दिन भी यदि कर दिया तो भी व्यक्ति को लाभ होता है, उसके पास धन का आगमन होने लगता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। और यदि एक दिन ये भी कर सकते हैं कि मान लो ये 30-31 दिन का जो समय है उतने दिए एक साथ प्रज्वलित करके भगवान को अर्पण कर दे, वो भी हो सकता। तो महाराज कहने का मतलब है कि दीप दान करना चाहिए। प्रतिदिन हम भगवान को दिया दिखाते, एक दिया अतिरिक्त दिखाए भगवान को। कोई नदी, पवित्र नदी है, गंगा है, यमुना है, कोई भी, तो उसमें स्नान करिए, उनकी भी पूजा करके उनको भी दीप दान कर सकते हैं। तुलसी जी को दीप दान करिए। इस महीने में प्रतिदिन प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके भगवान की पूजा और गौ की सेवा, गौ माता की सेवा तो करनी ही चाहिए, तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए, ये सारे कर्म करने चाहिए। और दूसरी बात कि अधिक मास है, अधिकस्य अधिकम फलम, इसमें जितना अधिक करोगे उतना अधिक फल मिलेगा। देखो सूर्य ग्रहण के समय कोई जप करता है तो उसका गुरु मंत्र पुरस्चरण करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। यदि 3 घंटे का सूर्य ग्रहण है और एक आसन पर बैठकर यदि गुरु मंत्र जप लिया तो पुरस्चरण का फल उसे मिल जाता है। लेकिन आपको बताएं, अधिक मास में ग्रहण के समय किए गए पुण्यों से भी अधिक फल अधिक मास में मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय का सदुपयोग हर किसी को करना चाहिए। हर एक दिन जितनी माला जपते हैं, 12 माला जपते हैं तो 2-4 माला ज्यादा जप लीजिए। 5000 नाम जप करते हैं तो 7000 जप लीजिए। अधिक मास में अधिक करना चाहिए और अधिक करने से अधिक फल की भी प्राप्ति होती है, या अधिक ही मिलता है, कम नहीं मिलता। तो कहते हैं कि देखो
मैंने तुम्हारे लिए 13वें महीने का निर्माण किया है। तो इसी समय अधिक मास में भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करके उसका कल्याण कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धार कर दिया।